जय गुरु जी। गुरु जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, सुख मिलिया पर दुख ना कटिया, उस सुख दा फिर की करना। गुरु आपको वो सुख दे दे जो आगे जाके आपके लिए दुख में कन्वर्ट होने वाला है। गुरु वो सुख आपको नहीं देता। तो दिस इज व्हाट माय जर्नी विद माय गुरु इज। इट वाज 2003 जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी का स्वरूप देखा। मैंने गुरु जी को बहुत गालियाँ दी क्योंकि आई वॉज टोटली नॉन बिलीवर। 5 जून 2004 को गुरु जी ने सिंपल मेरी सिस्टर से कहा, लेकिन प्राणों कहने की कोई लोड़ नहीं है, वो खुद ताप पीट उड़ के छेती मेरे को लाऊंगा। एंड ऑन 10th of June 2004, while playing badminton, racket struck on my right eye and I lost eyesight of my right eye. So many doctors, final outcome, we are sorry for your right eye, we have to save your left eye. मरता क्या ना करता, मजबूरी थी, कंपल्शन थी। 7 जुलाई 2004 को मैं गुरु के दरबार में पहुंच गया। 15-20 दिन के बाद गुरु जी ने मेरी सिस्टर से कहा, मेरे से बात नहीं करते थे, मेरी तरफ देखते नहीं थे, मुझे जनरली अपने सामने नहीं बैठने देते थे, और गलती से मैं बैठ भी जाता था छोटे मंदिर में तो पता नहीं कौन सी टेलीपैथी थी गुरु जी की और गुरु जी के सेवादारों की कि मैं 5 मिनट भी मुश्किल से बैठा होता था। अगर गुरु जी सामने बैठे, जैसे ही मैं छोटे मंदिर में एंटर करता था तो उनका इशारा होता था, मतलब बाहर जाके बैठो, क्या मतलब ऊपर जाके बैठो छोटे मंदिर में। और कभी गलती से सामने ही बैठा होता था, पता नहीं 5 मिनट भी नहीं बैठता था सामने, मुश्किल से। पता नहीं कौन सी टेलीपैथी थी गुरु की और गुरु के सेवादारों की। कक्कड़ अंकल थे, सिंगला अंकल थे। सिंगला अंकल, मोटे अंकल बाहर जाओ, बाहर जाके बैठो। भाई सब बाहर जाके बैठ जाते थे। अब उसी का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बातें छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस हैं। बैसाखी 2007, जिसकी वीडियो आप लोगों ने बहुतों ने देखी होगी, नहीं देखी होंगी तो फेसबुक पे आपको मिल जाएंगी, जिसमें गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मतलब पहला बड़ा फंक्शन जिसमें गुरुजी ने अपने पास बुलाया और बुला के मुझे जो भी बोला, बोलने के बाद मुझे कहा तू बैठ जा, उत्थे जाके बैठ जा। मैं बड़े मंदिर में, आप लोग देखना उस वीडियो को, येलो कलर की मैंने टी शर्ट पहनी हुई है। वो गुरुजी ने मुझे सामने बिठा दिया। अब मैं सामने बैठा हूं। 10 मिनट के बाद फिर सिंगला अंकल मेरे पास आए और मोटू अंकल तुसी किस तरह, तुसी गए नहीं हाली तक। मैंने कहा आज गुरुजी ने मुझे यहाँ बिठाया, गुरुजी ने तेनू भी बिठाता, किस तरह हो गया। तो मतलब उनको भी विश्वास नहीं था कि गुरुजी ने बड़े फंक्शन के दिन मुझे रोक के रात को 12-1 बजे बड़े मंदिर में बिठा दिया। गुरु जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। अब जैसे एक सत्संग में आपके संग शेयर करता हूँ, जिससे आपको शायद जो मैं समझता हूँ सत्संग में, क्योंकि गुरुजी कहते सी सोचो फिर किस तरह, ये शब्द मैंने गुरु के मुंह से कई बार सुने। सोचो फिर किस तरह, पता नहीं किसी और ने सुने नहीं सुने, मुझे नहीं पता। सत्संग करवाते थे गुरुजी। सत्संग करने के बाद गुरुजी अक्सर कई बार मुस्कुराते थे, शर्माते थे, फिर मुंह नीचे करते थे, फिर ओ वाला अंकल सुना, आंटी ओ वाला सुना, और फिर धीरे से वो सोचो फिर किस तरह। ये सत्संग में आपके संग शेयर करता हूँ। ये एक्सपीरियंस कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, बट इसका मीनिंग थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा दोस्त क्या, नॉट ए फ्रेंड, फ्रेंड इज समथिंग वेरी डिफरेंट। वो और उनकी वाइफ गुरु के दरबार में पहुंचे। वाइफ हैड ए प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम थी उनके संग।
कि उनके पति का अफेयर किसी लेडी से चल रहा था और वो चाहती थी उनका पति उस लेडी से दूर हो जाए। अब जब हम गुरु के सत्संग उन्होंने सुने, शी बिकेम इंटरेस्टेड कि मैं भी गुरु जी के पास चलती हूँ। वो होते कि अपनी प्रार्थना मन ही मन में आदमी सोचता है कि मैं अपनी प्रार्थना रखूँ, अपनी फरियाद रखूँ गुरु के सामने। वो छोटे मंदिर में गई। जिस टाइम गई, जब छोटे मंदिर में वो पहुंचती है, जैसे ही पहुंचती है वो सामने देख रही है जो लेडी उसके पति की फ्रेंड है, जिससे वो छुटकारा अपने पति को दिलवाना चाहती है, वो लेडी बैठ के गुरुजी के हाथ पैर दबा रही है। मैं देख के शी बिकेम स्टंट। और उसके बाद डेफिनेटली उसने जो भी गुरु के लिए कहना ना कहा, और सिंपल सी बात ये कही कि मैं तो यहाँ नहीं आऊंगी, क्योंकि ये भगवान है तो इनको पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। भाई, जो लेडी मेरे घर को खराब कर रही है, उस लेडी से हाथ पैर अपनी सेवा करवा रहे हैं कि जो गुरु जी सेवा कराते हैं तो बहुत बड़ा कल्याण करते हैं, इसका मतलब उसका कल्याण कर रहे हैं, इसका मतलब मैं गुरु के पास नहीं आऊँगी। ये कह के उस दिन वो चली गई। नहीं से गुरु जी ने यही बोला, मुझे समझ लिया, मुझे ही बोला, ब्रदर टू माई सिस्टर, दस दई अपनी सहेली नूं, मेरे को तो जो भी आंदा मैं सबनों ब्लेस करदा, और सबने अपने कर्मां नूं कसना। मेरे को जो भी आंदा है मैं सबनों ब्लेस करना है और सबने अपने कर्मां नूं कटना। अब वो लेडी मिसेस समथिंग, वो गुरु जी के पास इस वजह से गई थी कि उसके पति को उस लेडी से छुटकारा मिल जाए, और उसको ये नहीं पता था जिस लेडी से वो छुटकारा पाने जा रही है, या जिसके लिए वो चाहत करना चाह रही है, या जिसके लिए फरियाद करने जा रही है, वो लेडी गुरु के हाथ पैर दबा रही है। और जो हाथ पैर दबा रही है वो भी किसी चाहत से गई होगी, लेकिन दोनों की चाहत कन्फ्लिक्टिंग है। एक शायद उस इंसान से जुड़ के रहना चाहती है, दूसरी ये चाहती है कि उस इंसान से उस लेडी को छुटकारा मिल जाए। अब इसमें क्या गलत, क्या सही, क्या दूध क्या दही? गुरु ने कहा कि मैं दोनों ब्लेस कर रहे हैं, मैं सबनों ब्लेस कर दा। अब गुरु कैसे ब्लेसिंग्स करेंगे? गुरु ने किस टाइप से ब्लेसिंग्स की होंगी? एक वाइफ है, वो चाहती है कि उसके पति अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ दें, और जो उनके पति के संग जुड़ी हुई है वो भी गुरु जी की सेवा में बैठी हुई है। अब दोनों की डिमांड्स बिल्कुल अलग अलग है, दोनों की चाहत बिल्कुल अलग अलग है इन फ्रंट ऑफ गुरु। अब गुरु किसकी चाहत पूरी करेंगे? भाई, सवाल उठता है गुरु किसकी चाहत पूरी करेंगे? ऐसा रोज होता होगा गुरु के दरबार में। ये केस मैंने इस वजह से रखा, ये मेरे सामने हुआ, ऐसा बहुत होता होगा। पता चला माँ और बेटी आ रहे हैं, बेटी चाहती है कि ये हो, माँ चाहती है ये हो। बेटी की चाहत अपनी माँ की चाहत से उल्टी होगी। से अ डॉटर इज इन लव विद सम बॉय, माँ चाहती है कि उस लड़के स्यापे से शादी ना हो, पुरली। बेटी जाती होगी गुरु जी के सामने फरियाद करती होगी, गुरु जी मेरी शादी हुआ करा दो। माँ जाके माथा टेकती होगी, नहीं मेरी बेटी की शादी वहाँ नहीं होनी चाहिए। गुरु की करेगा? गुरु किसकी चाहत पूरी करेगा? और गुरु ने दोनों को ब्लेस करना। गुरु किसकी चाहत पूरी करेगा? तो संगत जी, माई एक्सपीरियंस विद माई गुरु इज वेरी सिंपल। इस सत्संग में जो एक्सपीरियंस मैंने आपको अपने दोस्त का सुनाया, उसमें गुरु जी ने दो बातें कही।
मेरे को जो भी आना है मैं सबनों ब्लेस करना, नंबर 1। नंबर 2, उसी केस पे गुरुजी ने ये बात की कि सबको अपने कर्मों को भुगतना है। जस्ट थिंक, सोचो, सबने अपने कर्मों को भुगतना। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो गुरु के सामने जाके अपने कर्मों को नहीं भुगतेगा, लेकिन 90% कर्म गुरु काटेगा, 80% काटेगा, 70% काटेगा। फिर दोनों वहां बैठ के अपनी अलग अलग चाहत दिखा रहे हैं। गुरु किसकी चाहत पूरी करेगा? फिर सवाल वही उठता है, गुरु किसकी चाहत पूरी करेगा? गुरु वो करेगा जो दोनों के लिए अच्छा होगा। गुरु वो करेगा जो आपके कर्मों के हिसाब से आपके लिए अच्छा होगा। गुरु वो नहीं करेगा जो आपकी चाहते हैं। गुरु कोई विश ट्री नहीं है, गुरु कोई कल्प तरु वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठ के आप अपनी चाहत पूरी करते हैं। गुरु जी के अंदर से मैं विशेष पूरी नहीं करता, मैं नीड पूरी करता, वो भी एस पर योर कर्मास। गुरु कोई विश ट्री नहीं है। मैं बार बार संगत जी की बात कहता हूँ। गुरु जी ने जब मेरे सिस्टर से कहा था 5 साल लग गए तेरे प्राणु गुरु समझ ले गुरु की होंदा, तो 5-6 साल के बाद बहुत क्लियर समझ में आ गया कि हम गुरु को नहीं समझ सकते, कि हम गुरु को नहीं समझ सकते। इस वजह से समझने की कोशिश भी मत करो। जो गुरु कहे वही भल मानो, जो गुरु कह दे उसको भला मानो। मुझे नहीं पता विश्वास होगा या नहीं होगा, गुरु देंगे या नहीं देंगे, वो भी गुरु को पता। क्योंकि विश्वास भी गुरु देते हैं, श्रद्धा भी गुरु देते हैं, अपने प्रति प्यार भी गुरु देते हैं। गुरु से प्यार करना कोई आसान काम नहीं है, आप कर भी नहीं सकते, मैं नहीं करता। मतलब मैं आज भी बोल सकता हूँ मैं गुरु से प्यार नहीं कर सकता हूँ। प्यार का मतलब बहुत बड़ी चीज है। गुरु से अगर मैं प्यार कर हो नहीं सकता, इंसान हूं ना, इंसानी चाहत में ही मैं गुरु के पास जाता हूं। मैं कोई गुरु से प्यार करने गुरु के पास नहीं जा रहा हूं, आज भी नहीं जाता हूं। गल्ला मारन जो मर्जी कोई मार ले, बातें हैं बातों का, बातों से कुछ नहीं होता। ऑनेस्टली आई कन्फेस कि मैं एक इंसान हूं। मैं गुरु के पास इस वजह से जाता हूं कि मुझे पता है मेरा गुरु मेरी लिए जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। तो जो मैंने एक छोटी सी बात आपके सामने रखी, बहुत कन्फ्लिक्टिंग चीज है लाइफ, बहुत कॉम्प्लेक्स है लाइफ। वी शुड बी थैंकफुल टू अवर गुरु जी कि वो जो भी करेंगे हमारे लिए वो अच्छा ही करेंगे। इस उम्मीद के संग जाओ, इस विश्वास के संग जाओगे या नहीं जाओगे मुझे नहीं मालूम। मतलब कम से कम मैं इस विश्वास के संग जाता हूँ गुरु के पास कि जो भी गुरु कर रहे हैं ये विश्वास में लेके जाता हूँ, जो भी गुरु कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छे के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी में एक मैं सत्संग आपके संग और शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ है जिसको हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने कुछ देखा है। और गुरु जी कहते दीवार दे इस पासे की तेनू की पता, मतलब तू क्या करके आया तुझे क्या पता। दीवार दे उस पासे की तेनू की पता, मतलब इसके बाद तेरे संग क्या होना तुझे क्या पता। सिंस ही नोज एवरीथिंग। लाइक मैंने 2 लेडीज की आपके सामने कहानी रखी, दोनों की चाहत एक दूसरे के लिए एक दूसरे से उल्टी थी। अब गुरु ने किसकी चाहत पूरी करनी है, क्यों करनी है, वो खुद को छोड़ दो। कम से कम ये चीज मैं गुरु, क्योंकि मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, दैट्स व्हाई मे बी मैं ये सब चीजें गुरु के ऊपर छोड़ देता हूं।
क्योंकि मुझे गुरु पे इतना 2000% विश्वास है कि गुरु जो भी कर रहे होंगे वो अच्छा कर रहे हैं। समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो मेरी चॉइस की नहीं हो रही होती, मेरी चाहत की नहीं हो रही होती, मेरी पसंद की नहीं हो रही होती, बट आई नो आई एम हेल्पलेस। फिर एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पैदा होता है, गुरुजी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। एक नेगेटिविटी पैदा होती है क्योंकि मेरी चॉइस की चीज़ नहीं हो रही, और फिर एक पॉजिटिविटी गुरुजी देते हैं, और कमीने जो भी मैं कर रहे अच्छा कर रहे, चंगा कर रहे, गो विद दैट पॉजिटिविटी। कमीना और जो होना है वो बढ़िया। इसमें गुरुजी ने बहुत अच्छी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं डिफरेंट संगत को। अब एक संगत का मैं, आप लोगों ने सुना भी होगा शायद। गुरुजी क्या है, एक हिसाब किताब था। द वे कि गुरुजी कभी किसी फंक्शन में जाते थे तो जहाँ भी आप इकट्ठा करते थे, जैसे छोटे मंदिर में 15, 20, 25, 30 संगत इकट्ठी हुई, अब किसी शादी में जाना है तो वहाँ से 20-25 संगत जो भी होती थी, वो 5, 6, 8 कारें जितनी भी जानी है, उन कारों में एज पर गुरुजी के आदेश आदमी बैठ जाते थे, बैठ के उस शादी की जगह पे जाते थे। गुरुजी का ये आदेश था कि जैसे गए हैं वैसे ही वापस आना। संगत जैसे इकट्ठा होके गई है वैसे ही वापस आके फिर अपनी अपनी कारों में जैसे भी डिस्पर्स होना है वैसे अपने अपने घरों की तरफ जाना। तो एक शादी में गए गुरु जी, वहाँ जाके एक अंकल जो कि विस्की नहीं पीते थे, किसी दूसरे अंकल के थ्रू कहा कि उन्हें विस्की पिला दे, जो अंकल विस्की नहीं पीते। तो एक अंकल उन अंकल के पास गए कि अंकल लो विस्की। उन्हें कहा मैं तो पींदा ही नहीं। उन्हें गुरु जी ने क्या है, गुरु जी कह ही नहीं सकते, उन्होंने पता मैं विस्की नहीं पींदा। कहते नहीं, गुरु जी ने कहा जाके पूछ ले। अंकल गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने मुझे इशारा कर दिया जा पी ले। सो ही हैड विस्की। भाई गुरु जी तो भगवान जहर भी पिलाए, वो भी अमृत है। उन अंकल की नजर में गुरु जी ईश्वर हैं। भगवान जहर भी पिलाए, वो अमृत। सो ही टुक द विस्की। अब जब घर वापसी का टाइम आया, मतलब शादी से छोटे मंदिर वापसी आने का टाइम आया, तो क्योंकि वो अंकल जिन्होंने विस्की पी थी वो गुरुजी के संग कार में बैठ के आए थे, अब उनको लगा कि विस्की पी के मैं गुरुजी के संग कार में कैसे जा सकता हूं। मैं विस्की पी के मैं गुरुजी के संग कार में कैसे जा सकता हूं। तो अब वो इधर उधर दूसरी कारों में जगह देखने लगे। इतने में गुरुजी पीछे से आए, वो कहते हाँ भाई अंकल, देख लिया, सब चेक कर लिया, सब किस तरह ऐसी के उसी तरह बैठे हैं। हाँ जी गुरु जी। कंधे पे हाथ रखते 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 उनको उस कार की तरफ ले गए जिस कार में गुरु जी और वो अंकल बैठ के आए थे। उल्टे हाथ से गुरु जी ने कार का दरवाज़ा खोला, सीधे हाथ से अंकल को अंदर धक्का दिया, अंकल सीधे अपनी जगह पे बैठ गए, गुरु जी नाल बैठ के फिर वापस। कुछ टाइम बाद उन अंकल ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी मैं विस्की नहीं पींदा सी, तुसी मैंने विस्की क्यों पिलाई। तो गुरु जी ने जवाब दिया, कहते लाइफ, इस लाइफ के अंदर सब चीज़ों का कोटा है। जो कोटा तुसी लिखवा के आंदे हो, समय नाल वो कोटा बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। जब सच्चा गुरु आपके जीवन में आता है तो वो उस कोटे को बैलेंस करता है। तेरे जीवन में अभी विस्की का कोटा बचा है, मान ले तेरी सांसें खत्म हो जाए,
और विस्की का कोटा बचा होगा तो तुझे दोबारा विस्की पीने के लिए इस धरती में फिर आना पड़ेगा, जबकि गुरु तेनू मोक्ष देना जानता है। तो इस करके डेली तू विस्की पीनी है, इस वजह से गुरु ने तेनू विस्की पिलाई। फिर अंकल ने सवाल किया कि गुरु जी चलो वो ठीक है, विस्की पी ली मैं अगे भी पियांगा, पर तुझे अपने नाल क्यों बिठाया? विस्की पिला के अपने नाल ही क्यों बिठाया? तब गुरु जी ने कहा खुद तो मैं हमेशा थोड़े नाल हाँ। तो इस सत्संग में अगर हम सोचें तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि गुरु इज ओमनी प्रेजेंट, इज एवरीवेयर। तो आप जो मर्जी कर रहे हो, जैसा मर्जी कर रहे हो, जो मर्जी सोच रहे हो, नोज एवरीथिंग। नकली हम एक दूसरे को बना सकते हैं, गुरु के लिए पॉसिबल ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जीवन क्या है पता नहीं, किसी को नहीं पता। जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर लो, ना ईश्वर को समझ सकते हो ना जीवन को समझ सकते। सो बेटर जिस चीज को नहीं समझ सकते वहां दिमाग मत लगाओ, एंजॉय द थिंग्स जो भी आपके जीवन में आ रही है। इस जीवन के अंदर ऐसे गुरु सब चीजों के कोटे हैं, क्योंकि संपूर्ण गुरु हमारे जीवन में है। हम कोई उस गुरु की शरण में नहीं बैठे हैं जो आपको नाम देता है, हम उस गुरु की शरण में नहीं बैठे हैं जो आपको सिर्फ प्रवचन देता है, हम उस गुरु की शरण में बैठे हैं जो बिना नाम दिए बिना प्रवचन दिए आपके सारे कोटों को सेट कर, आपके बैलेंस डिसबैलेंस को ठीक कर। ये वो गुरु नहीं है जो आपको आपका भविष्य बता के चल रहा है, क्योंकि भविष्य उसके हाथ में है, इस वजह से वो नहीं बता रहा, क्योंकि शायद भविष्य वो ऐसा हो जो आपसे आज नहीं झिलेगी। ये मेरे भविष्य में लिखा है, नहीं झिलेगा। आपके भविष्य में क्या लिखा है आपको नहीं पता। ये बहुत बड़ी मेहरबानी है गुरु की कि वो आपके सब कोटों को ठीक कर रहा है। कोटा कि ये कोटा वो कोटा, खाने का कोटा, पीने का कोटा, गुस्से का कोटा, वो अपने आप मैनेज कर रहा है। तो ना तो इस सृष्टि को समझ सकते हो, ना इस सृष्टि की रचना को समझ सकते हो। जब इन दोनों को नहीं समझ सकते तो इस सृष्टि के रचनाकार को क्या समझोगे? बहुत कमजोर हैं, कमजोर मानो अपने आप को। हम लोग बहुत कमजोर हैं, और एक्सेप्ट करो दिल से कि हम कमजोर हैं, फिर देखो गुरु की ताकत आपके अंदर कितनी आती है। सामने मान लो गुरु बहुत ताकतवर बैठा है, साइकोलॉजिकली मान लो चाहे, फिर देखो गुरु की शक्ति क्या आपके पास आती है। गुरु आपके जीवन में आपके कर्मों के हिसाब से आपके कोटा सिस्टम को, कोटों को ठीक कर रहा है, जिससे आपका बैलेंस जो जिंदगी का गड़बड़ा गया है उसको गुरु ठीक कर रहा है। लेट हिम डू इट। गुरु जहर भी पिलाए तो जहर पी लो। कहना बहुत आसान है कि जो विस्की नहीं पीता था गुरु जी का विस्की पी ले। कई लोगों की नज़र में विस्की जहर है, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो 30-40 ml ऑफ द अल्कोहल डेली इज गुड फॉर योर हेल्थ। So many theories, so many hypotheses, वो तो गुरु को पता है। लेकिन गुरु कह रहा है, अगर गुरु कह रहा है तो वो विस्की नहीं है, वो जहर नहीं है, वो अमृत है। अब इस सत्संग में यही है कि गुरु हमारे लिए जो भी कर रहा है उसे करने दो। एक सत्संग मैंने पहले 2 लेडीज का किया, वन वॉज द गर्लफ्रेंड, वन वॉज द वाइफ। गुरु ने वाइफ को डांटा, वाइफ के लिए बोला वो दास दई आंटी नू मेरे को जो भी आना मैं ब्लेस करना है, और सबने अपने कर्मा का भुगतान करना है।
अब उस एपिसोड की मैं बात करूं तो उसमें क्या गलत क्या सही, हम लोगों की नज़र में, इंसानों की नज़र में, द गर्लफ्रेंड वॉज रॉन्ग एंड वाइफ इज ऑलवेज राइट। अब गुरु की नज़र में क्या है तो गुरु को पता, क्योंकि वो गुरु की जो नज़र होगी वो पता नहीं पिछले कितने जन्मों की होगी, और जो गुरु की नज़र होगी पता नहीं आगे कितने जन्मों की होगी। ये डिफरेंस है हमारी सोच में और गुरु की सोच में। अब कौन गलत कौन सही, लेट गुरु डिसाइड। तो ऐसे किसी भी एपिसोड में मैं संगत से यही कहूंगा, जो गुरु कर रहा है लेट हिम डू। गुरु किसी कर्मों को काट रहा है, जो गलत होगा गुरु अपने आप उसको ठीक कराएगा, जो सही होगा गुरु अपने आप उसको ब्लेस करेगा। गुरु जी कहते सी कर सकते हो किसी का अच्छा करो, अच्छा नहीं कर सकते बुरा मत करो। ये छोटी छोटी 3-4 बातें हैं गुरु की, जो कि बहुत बड़ी बातें हैं। इनको मार दो। हम इंसान हैं, कमजोरियां हैं, अपनी वीकनेसेस को अवॉइड करो जहां तक हो सकता, और गुरु जो कहे उसको 100% मानो। दिल उते अक्ल छोड़ के आ जाओ, बाकी मजे करो, ऐश करो। जय गुरु जी, शुक्राना, धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।